ऑडियो स्टार्ट होगी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आदिल भाई के साथ आज फिर मैं आ गया हूँ। पहली वीडियो जो थी ना वो अचानक हमें जाना पड़ गया था, तो उसके बाद फिर इसको पार्ट्स में कर लिया है। तो आदिल भाई लास्ट टाइम हम उस वीडियो में पहुंच गए थे कि वो गाड़ी वाले आपको एक जगह पे ले गए जहाँ पे लोगों की कतारें लगी हुई कतारें थी लगी और थी। एक बड़ा ग्रुप वहाँ पे वो तैयार कर रहे हाँ, थे, सैकड़ों के हिसाब से जिन्होंने बंदे बैठे आगे हुए थे। जो था ना वो अगले मोर्चों पे जाना था। अच्छा, तो वहाँ से आगे फिर। अच्छा, तो वहाँ से आगे फिर दोबारा उसने काउंटिंग की सब बंदों की। अच्छा। फलाने एजेंट के कितने बंदे हैं, हमारे एजेंट का नाम लिया, आप कितने बंदे हैं। हाँ। तो उसको बताया जी हम इतने बंदे हैं। तो उसने अलहदा कर लिए। अलहदा गाड़ी के अंदर उससे अपने एजेंट को मैंने बोला, मैंने कहा यार उसको बोला हमसे पीछे कुछ पैसे ले ले, लेकिन हमें जो है वो सीट पे बिठा के लेके जाए, ऐसे नहीं जाने होता। मतलब डिक्की के अंदर सफ़र बहुत मुश्किल है। अच्छा। वैसे भी जैसे वो सीट्स पे बिठाते हैं वो बहुत मुश्किल है ना। हाँ। मतलब मतलब जिन्होंने पैरा पारा आखते ने पाँव के बल बंदा कैसे बैठ सकता है इतनी 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे नहीं बैठने होता, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कार में बिठा लिया आपको? हाँ, कार में बिठा लिया डिक्की लेकिन से जान तो छूट गई आपकी कि नहीं तब? नहीं 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 नहीं। वो एजेंट जब एजेंट आगे से कहता है ठीक है कोई मसला नहीं यार, अब भाइयों हमारे कुछ भी नहीं होता, अब एहतियात करेंगे, पहले मुझे पता नहीं था इसकी फलान थी, उसको 4-5 गालियाँ निकाल के ना उसने कहा ठीक है अच्छा। कोई परेशान होने की बात नहीं है, बड़े खुश, ठीक है। अच्छा। ओ वो जब उसने बिठाया उसने फिर हमें छोटे छोटे मार के डिक्की में डिक्की के अंदर अच्छा, अ, वहां पे वो ये बात भी कहते हैं हमें आपके एजेंट का कोई कोई टेंशन बात नहीं है। नहीं। अब हम आपके एजेंट हैं, तो जो बिल्कुल हम चाहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा। तो वो अपना क्या कहते हैं उस फिर गाड़ी के अंदर बैठ के, हर वहाँ पे बैठना मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो गाड़ी के अंदर बैठ के तो वो हमें एक जगह ले गई, इसको मेरे ख्याल से बंदराबास के, बंदराबास शहर है कोई वहाँ नहीं, का। पहले तो आप तेहरान तक जाएंगे ना, बंदराबाद तो मेरे ख्याल आगे आ जाता है काफी। नहीं नहीं, बंदराबास तेहरान से पीछे है। अच्छा। तेहरान से पीछे बंदराबास की तरफ निकल गए। तो बंदराबास जब पहुंचे तो वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई कुछ घरों के एरिया के अंदर ना, जैसे मोहल्ले टाइप के अंदर गाड़ी घूम रही थी। हम हाँ। देख रहे थे। तो पता लग जाता है, बड़े आराम से जंप स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, पता लग रहा था कि ये अपना किसी मतलब सिटी एरिया के अंदर आ गई गाड़ी। हम्म। तो खैर वो कुछ देर बाद ना गाड़ी रुकी, गाड़ी की डिक्की उसने खोली, उसने डिक्की से निकाला। उनको ठीक है यार कुछ सुकून करेंगे, आराम करेंगे। डिक्की से निकाल के ना उसने पीछे जो बंदे बैठे थे ना पिछली सीट पे गाड़ी की, हाँ हाँ हाँ। 4 सीट के ऊपर बैठे हुए थे, 3 उनके मुंह में बैठे हुए थे, उनके ऊपर हमें धकेल दिया। हम 3 बंदे थे, उसने कहा अंदर जाओ सीट के ऊपर। मतलब अच्छा। नीचे जो बंदे थे उनके सर पे पाँव जा रहा है हमारा, एक के सर के ऊपर इधर पाँव लगा मेरा, मैंने पाँव अच्छा। रखा, मैं क्या करता। मतलब बंदे आगे से भरे बिल्कुल ऐसे ही। भरे हुए थे, मैं भी अंदर चला गया। वो 3 लड़के उसने और पिछली सीट पे डाल दिए। दूसरी टैक्सी रुकी, वहाँ से आया मतलब ड्राइवर आया, उसने उस टैक्सी के बंदे ना वो हमारी टैक्सी के अंदर डाल दिए। मतलब और एक मजीद बंदा जो है वो पिछली सीट पे आ गया। पिछली सीट पे हम कितने बंदे हो गए थे, 4 3 नीचे, 5 6 7, 3 हम, 8 9 10 11 बंदे पिछली सीट पे बैठे हुए थे। अच्छा। 11 बंदे पिछली सीट पे हो गए, 3 बंदे 4 उसने अफगानी जो है ना वो पिछली डिक्की डिक्की में डाल डिक्की के दिए। अंदर डाल दिए। अच्छा। हाँ, डिक्की के अंदर 3 4 थे, ज़्यादा थे लेकिन है मतलब 4 से ज़्यादा ही तीन होंगे। चार ये तो लाजमी होते हैं, हाँ, मस्ट है। अच्छा। तो वो डाल दिए हाँ। और फिर गाड़ी जो है उसने चला दी। अब वो गाड़ी के अंदर बंदे इतने ज़्यादा हो गए हुए थे कि डर लगता था कि अभी गाड़ी ना उल्ट जाएगी, ओए हो। क्योंकि जितनी स्पीड से वो चलाते हैं गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपना जब हम बैठे हुए थे गाड़ी में, गाड़ी चल रही थी बड़ी स्पीड से। हम्म। तो अच्छा। वो बार बार मैं कह रहा था पैसे निकाले, 500 500 रुपया पाकिस्तानी, 1000 1000 रुपया पाकिस्तानी निकाले हमें दे। अच्छा। तो वो हम कह रहे थे पैसे तो हमारे पास है नहीं, पैसे हम कैसे दें। उसने कहा नहीं अभी गाड़ी में मार दूंगा किसी ट्रक के अंदर, ओ यार। किसी अच्छा ट्रक जी। के अंदर गाड़ी मार दूंगा, एक्सीडेंट कर दूंगा, मुझे पैसे दे। वो खैर फटाफट डर के सबने पैसे निकाले, 500 500 दिए, ये किलो। और उसके बाद अपना वो एक सेफ के अंदर हमें ले गया, वहाँ पे बिठाया उसने। रात के गए हुए 2 3 दिन हम उसमें रहे, दो हम्म। तीन दिन खैर वो खाना लेके आते थे, खाना खिलाते थे। अच्छा। तो उसके अंदर उसने हमें लौटा दिया। हाँ। उसने कहा सख्ती बड़ी, आपको नहीं लेके जा सकते आगे, अभी अच्छा। यहाँ पे रेस्ट करो, बैठे रहिए आप। बड़ी मुश्किल थी। बहुत बहुत ही गंदी जगह होती है जहाँ पे वो बिठाते हैं। ना सर्दी हो तो सर्दी लगती रहती है, ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, गर्मी हो तो गर्मी लगती रहती है। और बंदे एक कमरे में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बंदों की वजह से ही ना बंदा बीमार हो जाता है। अच्छा। कुछ कपड़े गंदे, कपड़ों के अंदर से हवा नहीं गुजर सकती, वो बंद हो गए होते हैं सारे मसाम। और जिस्म के मतलब अजीब सी सिचुएशन होती है, मतलब पसीना भी नहीं आता, हम्म। इस तरह की कंडीशन हो गई होती है बंदे की।
हर 4 एक दिन हम वहाँ पे रहे। वहाँ से फिर टैक्सी जो है वो चौथे दिन टैक्सी आई और हमें तेहरान जाना था। वहाँ से अच्छा। तेहरान के लिए निकाला उसने। हाँ, गाड़ी के अंदर बैठ गए, गाड़ी चली तकरीबन तेहरान के पास। गाड़ी के अंदर वैसे बंदे काफ़ी, जैसे पहले भी बताया जो कंडीशन थी, 4 5 7 7 एक बंदे पिछली सीट पे, 2 बंदे अगली सीट पे और 3 बंदे डिक्की में तेहरान के लिए निकल गए। बिल्कुल ऐसा ही। अब गाड़ी जा रही है मेन मोटरवे पे और पीछे से फायर हो गया गाड़ी पे, तेहरान जाते हुए। तेहरान जाते हुए। पुलिस पड़ गई पीछे, वैसे वो सड़क बड़ी कमाल की है, मोटरवे टाइप बनी मोटरवे हुई है। वो पुलिस पीछे हमारे लग गई। तो खैर ड्राइवर, बाकी 3 4 टैक्सियाँ जो है ना एक एक साथ जा रही है। टैक्सी के वजन से ही पता लग जाता है, भाई मतलब वो ओवरलोडेड हुई इसके हुई है। अंदर बंदे बैठ डाले मैंने, क्योंकि ईरानियों का काम ही स्मगलिंग करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो चाहे वो पुलिस, तेल की हो, हाँ, चाहे वो किसी और चीज़ की हो या इंसानी हो। इंसानी स्मगलिंग वो सारे मतलब ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर वो टैक्सी के अपना वो सारे ड्राइवर्स ने ना, हम देख रहे थे हमारे आंखों के सामने, उन्होंने फटाफट ना उसी स्पीड में वो मोड़ काटी गाड़ी की, तो मुड़ गए। हर हमारे ड्राइवर से ना मोड़ नहीं काटी गई, उसने मोड़ काटी लेकिन वो फिर उसको रिवर्स लेनी पड़ी, गाड़ी को रिवर्स लिया और दोबारा से उसने ना पीछे की तरफ मोड़ा। उतनी देर में पुलिस की गाड़ी चढ़ी हुई थी ऊपर। अच्छा। अच्छा, वैसे आपने आपकी बात जो है ना वो मैं काट रहा हूँ, आपने ये नोट किया होगा कि दौरान ड्राइविंग वो सारे कॉल पे लगे होते हैं। हाँ जी, आपका ड्राइवर था वो कॉल पे? अगले बंदे से रब्ते होते हैं ना। सब एक दूसरे से रब्ता करते हैं, उनसे वो लगे होते हैं फारसी में। हाँ, तो उनका मतलब को उनकी गाड़ियों की भी खास एक निशानी होती है कि ये हमारे ग्रुप का जा रहा है, ये गाड़ी उसकी है। जिस तरह पाकिस्तान में दूर से वो टोयोटा वाला दे लेता है ना, ओ आ गई 1777 नहीं 52 आ गई है। उनका कोई अपने शीशे के अंदर बाहर हाथ निकाल के ना इशारा करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका एक मतलब कि बड़ा मजबूत नेटवर्क होता है बहुत उनका, जो मजबूत। खास तौर पे जो ईरानी होते हैं ना, उनका इतना नेटवर्क है कि अगर वो नेटवर्क मैं ये नहीं मेरी समझ में आ रहा कि मतलब ईरान वाले हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर उनकी सेफ है, उनकी सेफ उनका है, घर है। उनका नेटवर्क है। और ऐसे ही नहीं वो अमेरिका को आंखें निकाल लेते ना, ऐसे नहीं वो अमेरिका को तड़ियां लगा दे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ईरानियों में खास बात है, बहादुर कौम है, दलेर है। और बाकी उनका नेटवर्क इतना कमाल का है कि समझें कि हमारे पाकिस्तान ISI का दूसरा वो ना रोल अदा कर सकते हैं अगर मेहनत करें फ्यूचर में। तो ऐसा उनका नेटवर्क है, एक ऐसा माइंड प्लान कर लेते हैं वो अपना। तो नहीं वैसे अगर इस काम के वाले से हम तो इसी एक काम ही जानते हैं कि ये वो कर लेते हैं। मतलब कि वैसे इतनी उनको हर बंदे को अपने काम में महारत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ISI जो है वो तो पूरी दुनिया में एक मंझी हुई एजेंसी है ना, उसका तो मुकाबला ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि उसके जैसा जो है ना वो बनने की कोशिश कर सकते हैं इस काम में जितना माइंड उनका चलता है ना। तो क्योंकि ये उनका काम ही है कि एक 10 जो है ना अफराद वाली गाड़ी में वो 20 30 लड़के डाल लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हम चुप करके बैठ जाते हैं, यार बैठ जाओ, ऐसा ही। ये उनका ही है काम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि उसमें ये बात है ना कि एक तो हमने पहुंचना होता है, हमें भी क्रेज होता है कि यार पहुंचा जाए किसी पहुंच तरीके। जाए। उनको पता होता है इन्होंने जाना ही जाना है और इनको जैसे मर्जी लेके जाए। उन्होंने पैसे भी लेने होते हैं, उनको पता होता है ये मजबूर है, हम इन्हें मारेंगे अभी तो ये आगे से बोलेंगे नहीं। हाँ, अभी एक भाई है मेरे सैयदजादे हैं, तो हाफिजाबाद से हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने डन लिखना है और कमेंट करना है। वो मुझे बता रहे थे कि यार भाई मैंने भी डैंकी लगाई थी एक दफ़ा। तो पंजगोर के इलाके से हम जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी, तो उन्होंने कहा पैसे निकालो। शायद इस तरह का उनका मामला हुआ था, मुझे याद नहीं अब। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको जो ना उठ के उनसे मैं झगड़ा करने लग पड़ा। मैंने एक को पकड़ा, मैंने उसको जो ना मारना शुरू कर दिया। वो 3 लोग थे। तो उन्होंने फिर छुरी भी निकाली। तो मैंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, मैं पंजाबी हाँ, मैं डरना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैंने उन पे हमला कर दिया, मैंने तीनों को मारना शुरू कर दिया ना। जब उन्होंने देखा कि ये बंदा हम पे ज्यादा भारी आ रहा है, फिर एक ने पिस्टल निकाला गाड़ी से, उसने मुझे शूट कर दिया। और उन्होंने मुझे पिक्चरें भी भेजी थी, वो मैं साथ में लगा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है। उन्होंने कहा आप साहब ये मैं पिक्चर देखने का नहीं यकीन। यहाँ से उनको गोली जो है ना वो शूट हुई थी दिल वाले पता नहीं वो दिल वाला साइड थे ये सर, यहाँ छाती पे लगी थी और पीछे से इतना बड़ा सुराख हुआ था, पिस्टल की गोली थी। तो उन्होंने मुझे पिक्चरें सेंड की थी। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपने जरूर डाल लिखना है और मुझे बताना है कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो वो मार देते हैं बंदे को। तो वो कहते पता नहीं मेरे माँ बाप की दुआएं थी, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया था, मरा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया था। तो फिर वापस वो पाकिस्तान चले गए। वहाँ पे जो कंडीशन होती है, जो पोजीशन होती है, वहाँ पे आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना ही करनी बनती है, क्योंकि अब उनके साथ होते हैं, उनकी ये जो है वो कस्टडी में होते हैं, वो अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी वीडियो के नीचे एक भाई ने मुझे जो है ना वो नंबर सेंड किया, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो वो मुझे अपने भाई की स्टोरी सुना रहे थे। वो कहते थे कि आप साहब वहाँ पे जब हम मेरा भाई गया था ना, तो वो आज तक हमें नहीं मिला। तो उसके दोस्त ये कहते
कहते हैं कि वो उनसे लड़ाई की थी, लड़ा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है गेम तैयार हो गई है, इस लड़के को 2-3 लड़के उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि आ जाओ आपको दूसरी गेम में निकालना है, अभी वो निकलने वाली है, आप उसके बंदे हो उसके हो। तो उन्होंने उनको तीनों को निकाला, उन तीनों को निकाल के मेरे भाई को उनमें से अलहदा कर लिया और बाकी लड़कों को अलहदा करके उसको पता नहीं किस जगह पे ले गए हैं। पहले तो उसको मारते रहे हैं, हमारे घर में कॉल करवाई कि इतने पैसे दे दो, तो अगर नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे, इसने हमारे साथ बदतमीजी भी की है। बाद में उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो आज तक हमें वो लड़का हमारा मिला, पता नहीं उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया क्या नहीं किया। तो मतलब कि वहाँ पे इसलिए बंदा बोल नहीं सकता कि बंदा बेबस होता है, वो किसी भी जान से में कि वो आपको इधर से बॉर्डर पार करवाना है, इधर लेके जाना है, वो बंदे को खत्म कर देते हैं, इसलिए कोई बंदा रिस्क नहीं लेता। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा तो वो पहुंचे थे हम, गाड़ी जो हम पे फायरिंग हो गई, फायरिंग होगी, सारी उसने गाड़ियों ने मोड़ काट ली, लेकिन हमारे ड्राइवर को जरा टर्न लिया गया टर्न लिया गया उससे किसी वजह से। अच्छा। तो खैर जब हम पीछे मुड़े तो पुलिस की गाड़ी उतनी देर में जो करीब आ गई हुई थी, तो उसने सीधी सड़क पे मतलब दौड़ाने के बजाय ना, नहीं था जा सकता कि पुलिस थी, तो उसने ना वो कच्ची ज़मीन के ना सड़क से उतार के ना वो कच्ची ज़मीन पे पहाड़ों की तरफ उसने गाड़ी को भगा दिया। अच्छा। अब नीचे खड्डे थे, बड़ा कुछ मतलब वो खड्डों के अंदर से गाड़ी गुजर रही है, उसके अंदर इतना वजन लोड हुआ हुआ है, बंदे ही बंदे, तो झटके लगते थे। मतलब बंदे मतलब बड़ी ऊपर से डर के पकड़े जाएंगे, वापस जाएंगे, मारेंगे, ये पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। और खैर उसने ना गाड़ी एकदम से रोक के ना, जब उसने देखा ना कि पुलिस जो है वो अब मेरे पे मतलब मेरे से भागने नहीं होगा, तो उसने एक जगह गाड़ी रोकी, उसने कहा उठो निकलो सारे, चाकू निकाल के ना उसने आगे से डैशबोर्ड से चाकू निकाला, उसने हमें दिखाया, उसने कहा निकल जाओ गाड़ी से फटाफट, मतलब बंदे अंदर हो तो फिर वो पकड़ा जाए तो फिर वो बंदे बरामद हो जाए, मतलब मुश्किल बनती है। हाँ। तो उसने हमें भगा दिया। अच्छा हम ना दौड़ पड़े उसी पहाड़ों की तरफ ही, जिस तरफ वो लेके जा रहा था, पहाड़ों की तरफ भागे, और वो इतनी देर में वो भी निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया। तो हमने कहा पकड़े तो जाना ही है, डिक्की वाला भी निकाल लिए। डिक्की वाले भी निकाल लिया। अब तो और कोई चारा भी नहीं है ना, यहाँ से भागना ही भागना है, मतलब कहीं पे जाके बैठ जाते हैं, पकड़े तो जाना है। वो जो पुलिस पीछे लगी हुई थी। पुलिस पीछे आ गई है। अब हम वो एक टहरा सा था, एक घर टाइप, उसकी बैक साइड पे बैठ गए। वो सामने सड़क सारी नज़र आ रही थी। अच्छा। अपने दिल से हम चुप के बैठे हुए थे, लेकिन वो हमें देख के ना कि हमने कहा यार अभी पकड़े जाएंगे, अच्छा। कोई कुछ कर नहीं सकते अब, बस गाड़ी भी चली गई, एजेंट से भी रब्ता नहीं। वो खैर मोबाइल थे, मैंने कोशिश की रब्ता करने की, थोड़ी देर बाद एजेंट से रब्ता हो गया। उसने कहा जी ऐसा है कि शाम को अगर जब भी तो पुलिस का ताज़ा छापा पड़ा है, अगर आप बच गए, आपको ना पकड़ा, तो जब जिस वक्त पुलिस गई उसी वक्त आपको उठा लेंगे वहाँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो तकरीबन दोपहर के 3 से 4 का टाइम था, तो कहाँ पे नाका टूटना था और कहाँ पे हमें वहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। अच्छा। वो थोड़ी देर बाद हुई, थोड़ी देर के बाद ना वहाँ से सड़क से ना पुलिस की गाड़ी आ, फौजी थे उसमें 4, वो हमारी तरफ आ गए जहाँ पे हम बैठे थे। वहाँ पे आके गाड़ी रुकी और हमारे पास निकल आए भाई। आप वहाँ से भागे नहीं गाड़ी को देख? नहीं भागे नहीं, भाग के तो वो मारते ना। और उन्होंने वो बंदूकें थी उनके पास बड़ी बड़ी, उन्होंने वो लोड की, उन्होंने कहा जी आगे लग जाओ, बस गए, पकड़े गए वापस। फिर से पता नहीं दोबारा आना भी है कि नहीं आना। और ज़हन में बड़े बड़े प्लान बनने लग पड़े, वापस आके अब ये करेंगे, बकरियां रख लेनी है, मज्जा रख लवांगे, दुकान बहा लेनी है। अच्छा। तो खैर वो उन्होंने लाइन वाइज बिठा दिया, उनके पैरों पर भाई जो थे, तो गाड़ी से निकले बाहर। मतलब अंदर वाले ड्राइवर ने पता नहीं इसको क्या बोला कि कुछ थोड़ी देर बाद उसने हमारे बैग चेक का फेंक दो, अच्छा। अभी जाना है। उन्होंने पता नहीं फ़ोन किया किसी बंदे को, उसने कहा बाहर वाले फौजी ने हमें कहा भाग जाओ बुरो। इतना तो पता था ना कि उसने हमें मतलब पकड़ा हुआ था, हमें लेके हो सकता पुलिस होती तो हमें ले जाती, लेकिन फौजी थे, उन्होंने कहा जी भाग जाओ आप उस तरफ, वो पहाड़ है उस तरफ भाग जाओ। तो ठीक है, हम उठे वहाँ से दौड़ लगा दी। बैग लेके? नहीं बैग शैग तो लेने की होश ही ना रही, वैसे ही दौड़ लगा दी। अच्छा। ले जी अफसर, और रात का टाइम था, जब वहाँ पे बैठे थे रात तक, अच्छा। कोई आसरा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। 2% मतलब 2 सेल थे मोबाइल की बैटरी के, सादा मोबाइल था हमारे पास। अच्छा। एजेंट से रब्ते में थे, तो मैं कैसे से फौज पड़ी है, जिसने हमें देख लिया है, तो वो कहते हैं जी आपको भाग जाओ, और हम भाग गए। उसने कहा जी जिस जगह पे आपको बिठाया था ना, जिस जगह पे आपको गाड़ी ने उतारा था, उस जगह पे जाके अपने बैठना है जब मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ से आपको उठाने आएगा ड्राइवर। ठीक है,
हम वहाँ से खैर चलना शुरू, काफ़ी आगे निकला हुए थे। वो हाँ। डरे की तो हमें निशानदेही आई थी ना किस बिल्कुल तरफ है। सही। तो खैर वो करना होता तो हो सकता है मैंने पता लगता कि हम कहाँ से आए। किधर जा रहे हैं? तो वहाँ से यूँ चलना शुरू किया कि वो 2-3 घंटे का सफ़र हम कर रहे हुए थे वहाँ से लेके, सड़क से लेके पहाड़ों की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा रहे, वहाँ से नज़र आ रही थी सड़क सामने, मतलब अच्छा। वो गाड़ियाँ ना, और पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी सफ़र करते हुए, कोई इस तरफ जा रही थी, कोई इस तरफ जा रही थी, लाइटें जलती नज़र आ रही थी। हाँ। तो उसने कहा पुलिस को तो अभी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही इधर उधर होने की, जब पुलिस जाएगी तभी आपको उठाएंगे। हर रात को 12 बजे उसने कहा जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा जी डर से थोड़ी दूर है, वो जहाँ पे गाड़ी ने उतारा उससे हाँ। थोड़ी दूर है। उसने कहा फटाफट वहाँ पे पहुँचे, आपको बंदे लेने आए हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हारन बज रहा था, आवाज़ें दे रहा था, मतलब अपनी ज़ुबान में, फ़ारसी में ही। हाँ। तो हम भागे गाड़ी की तरफ भागे, उसने गाड़ी में बिठाया तो उसने रेस दे दी गाड़ी की बैग तेज। पकड़े फिर आपने कि नहीं? ना बैग चेक कोई नहीं थे हमारे पास, अच्छा, मैंने कहा शायद हो सकता है वापस आते रास्ते में ले ना लिए हो इतनी तो बैग। होश ही नहीं, ना हमें पता ही नहीं था ना कि फेंके किस जगह पे, ये भी नहीं था पता। हम्म। तो खैर दौड़ लगा दी गाड़ी को, उसने भगाया इतनी तेज़ कि आधा घंटा गाड़ी चली और हमें अपने घर के अंदर ले गया वो। अच्छा। घर के अंदर ले गया, उसके बाद जो है उसने वहाँ पे जाके उसने कहा चुप करके बैठ जाओ, बाहर बिठा दिया सारी रात सेन के अंदर। गर्मियाँ थी? हाँ? गर्मियाँ ही थी ना? नहीं, थोड़ी थोड़ी ठंड लगती थी रात अच्छा। अच्छा। तो। क्योंकि तेहरान का इलाका वैसे भी ठंडा है, तेहरान हाँ, जाते हुए। बिल्कुल ऐसा ही। रात को खैर काफ़ी ठंड हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन ये कि मौसम चूंकि थोड़ा गर्मी वाला था तो इतनी ठंड नहीं थी होती। हम्म। तो रात का टाइम था, बाहर बिठा दिया सेन के अंदर उसने, अच्छा। सारी रात बैठे रहे बाहर ही। हाँ। उसको दरवाज़ा खड़काने की हिम्मत नहीं थी पड़ती, क्योंकि दरवाज़ा खड़काने वो बाहर आके मारने लग पड़े। वो हम्म। भूखे भी थे, पानी भी पीने को नहीं था, उसके सेन में है टूटी लगी हुई थी पानी की। और वो एक दरख्त था छोटा सा अनार का, वो अंगूर लगे हुए थे, बेल लगी हुई थी अंगूरों की, वो हम खाते रहे। अच्छा, अंगूर उस पे थे? हाँ अंगूर थे। अच्छा। आपकी किस्मत। अंगूर फिर खाते रहे। अच्छा। तो उसके बाद जो है सुबह, हाँ सुबह के टाइम उसने कहा पैसे दें जी आपको, खाना ला के दें। हाँ। पैसे लिए उसने, सबने पैसे दिए खाने शाने के लिए, जिसे जो सिगरेट पीता था उसने पैसे दिए, सिगरेट मेरे ले आओ। अच्छा। तो खैर वो उसने सामान काफ़ी सारे के पैसे इकट्ठे कर लिए, और डॉलर होते हैं वहाँ पे बंदों के पास, हाँ। तो वो इकट्ठे करके ना थोड़ा सा सामान लेके आया। अच्छा। उसने कहा बाकी के पैसे जो है ना, ये सारे पैसों का यही सामान आया बस। हाँ। और सिगरेट जिसने बोला वो उसने अपने जेब में से निकाल के ना अपने सिगरेट से 2 उसको पकड़ाए, इसने यही तुम्हारे सिगरेट रहे। तो खैर सही। वहाँ पे जो है अगले दिन फिर उसने कहा अब निकलना है यहाँ से, तैयारी कर लो। अच्छा। गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी जो है वो वैसे ही 6-7 बंदे, 6-7 बंदे पिछली सीट पे, 2 बंदे अगली सीट पे, 3-4 बंदे डिक्की में। अच्छा। फिर गाड़ी चल पड़ी तेहरान की तरफ। हम्म। तेहरान जब तेहरान पहुंच जाते हैं ना जी, हाँ। फिर बंदा इजी हो जाता है। बिल्कुल सही हो गया। तेहरान पहुंच जाएंगे तो हमें इस तरह लगा अपना हर तरफ, मतलब वो एक पार्क सा था, पार्क के अंदर बैठे, पार्क के अंदर पहले भी पाकिस्तानी बैठे थे और कुछ वीज़े पे भी आए हुए थे लोग, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ पे जाके एजेंट लोग भी इजी हो जाते हैं, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। बंदे मिक्स हो जाते हैं वीज़े वाले के बंदों के अंदर, बिल्कुल ऐसा तो ही है। कोई पता नहीं लगता इतना कि डंकी वाला कौन सा है और हाँ। दूसरा कौन सा है। बिल्कुल। और उसके उसके बाद अपना वहाँ से फिर उन्होंने टैक्सी के अंदर बिठाया, मैंने टैक्सी के अंदर, वहाँ पे बंदे थे, पिछली सीट पे 3, अगली पे एक, हाँ। एक डिक्की में, अच्छा, और इजी 3, हो गया हाँ इजी मतलब हो हाँ। गए, 4-5 बंदे जो हैं चलो गाड़ी के शुक्र है अंदर। वहाँ पे जाके तो इजी हो गया। हाँ ईरान बॉर्डर की तरफ, वो तुर्की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, वो अच्छा। माकू बॉर्डर, माकू की तरफ चल पड़े। 6 से 7 घंटे का सफर है वो। नहीं ज़्यादा करते, 11-12 घंटे लग गए। अच्छा। हाँ 11-12 घंटे लग गए। हाँ। अच्छा और वो तो खैर बड़े आराम से सफ़र किया हमने वहाँ माकू पे की जब तरफ। तेहरान आप पहुंचे थे तो उन्होंने सेव में नहीं बंद किया था नहीं आपको? सेफ नहीं बंद किया। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों को ले जाते हैं वो सेव में बंद करते हैं, तो उनके पीछे वाले एजेंट जो है वो तेहरान, पाकिस्तान से तेहरान तक की पेमेंट क्लियर करवाते हैं, तो फिर उनको आगे फिर माको की तरफ वो हमारी पीछे ही हो गई थी, अच्छा। वो पीछे ही होगी। तेहरान में सेफ के अंदर हम गए ही नहीं। हाँ। तेहरान में सेफ के अंदर हम नहीं गए, वो पेमेंट हमारी पीछे ही होगी। पेमेंट हमारा एजेंट ज़रा अच्छा था इस मामले हाँ में। बिल्कुल। सफ़र असल में ये सफ़र इस तरह का है, अच्छा। जिस बंदे ने करना है उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस मुश्किल से गुजरना है। हाँ। तो पेमेंट तो हमारी पीछे, हमारा एजेंट ज़रा इस हिसाब से अच्छा था, पेमेंट शेमेंट टाइम से करवा देते थे। अच्छा। तो वहाँ से फिर हम
माकू जो है माकू पहुंचे। अच्छा माकू पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर बिठा दिया, यहाँ पे बैठ जाए आपको ये। वहाँ पे हमने सेफ में बिठा, सेफ नहीं थे खैर, वहाँ पे तंबू से लगे हुए थे, तंबू के अंदर उसने बिठा दिया। अच्छा यहाँ पे बैठे थे, सख्ती बड़ी है, कल जाएंगे। हाँ कल जाते जाते वहाँ पे हम हफ्ता रहे, हाँ। 1 हफ्ता उसी तंबू के अंदर। उसने कहा पैसे कोई चीज़ चाहिए। किस जगह पे? माकू, माको पे। अच्छा माकू पे पहाड़ के ऊपर तंबू लगा हुआ था, तंबू के अंदर हमें उसने बंद किया। लेकिन वो जरा अच्छा बंदा, अच्छा था, पैसे उसको देते थे, चीज़ ले आता था। सही हो गया, मतलब वहाँ पे तो बंदे दूसरों की पैसे, निस्बत ईमानदार हाँ, था। वहाँ पे तो बंदे पैसे लेके भी चीज़ तेहरान, तेहरान से जो पीछे वाले ईरानी है ना, हाँ। वो बैड करेक्टर हैं, बड़े करेक्टर लेस आप कह सकते हैं उनको। जो तेहरान से आगे है ना माको वाली तरफ, वो कुर्दे हैं, तो वो अच्छे हैं, मतलब कि उनका बिहेव भी अच्छा है, और उनसे चोरी का भी इतना खतरा नहीं होता, पैसे भी नहीं छीनते, ठीक है, महंगी शरीफ चीजें आदमी देते हैं, लेकिन वो पीछे वाले को निस्बत अच्छी है। लेकिन वो पैसे लेता था ना, बेशक महंगी चीज़ देता था, लेकिन चीज़ देता था, बिल्कुल सही हो। चीज़ ला देता था। अच्छा तो खैर वहाँ पे सेफ के जो है वो तंबू के अंदर ही उसने पूछा हमसे क्या क्या चीज़ चाहिए, जो जिस चीज़ को जो जो चाहिए था उसने पैसे दिए, अच्छा और उसने वो सामान ला दिया। 4 से 5 दिन हम वहाँ पे बैठे थे, तकरीबन 1 हफ्ता कह लें, 1 हफ्ता वहाँ बैठे थे। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला वहाँ पे, वहाँ से टैक्सी में बिठाया, फिर टैक्सी में बिठाया, फिर वो टैक्सी में बिठा